सनातन धर्म के प्रमुख संस्कार में से एक है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ। आपने देखा होगा कि बहुत से पुरुष बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को जनेऊ कहते हैं। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह सूत से बना एक पवित्र धागा होता है। जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं। यह 3 सूत्र देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक होते हैं और यह सत्व, रज और तम का भी प्रतीक है। यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों का भी प्रतीक है। यह 3 आश्रमों का भी प्रतीक है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। यज्ञोपवीत के एक एक तार में 3-3 अलग तार होते हैं। इस तरह कुल तारों की संख्या 9 होती है। 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार, मिलकर शरीर के कुल 9 द्वार होते हैं। यज्ञोपवीत में 5 गांठ लगाई जाती हैं जो ब्रह्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक हैं। यह 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और पंचकर्मों का भी प्रतीक हैं। वैदिक धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जनेऊ संस्कार किया जाता है। कुछ लोगों के घर में जनेऊ संस्कार बचपन में ही संपन्न हो जाता है तो कुछ लोगों के घर में जनेऊ संस्कार विवाह से पहले किया जाता है। प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। प्रत्येक आर्य जनेऊ पहन सकता है बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करे। यज्ञोपवीत को मल मूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका स्थूल भाव यह है कि यज्ञोपवीत कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र ना हो। अपनी व्रतशीलता का संकल्प का ध्यान इसी बहाने बार बार किया जा सकता है। यज्ञोपवीत का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित यज्ञोपवीत शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगें तो पहले ही बदल देना उचित है। यज्ञोपवीत शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रहकर ही घुमाकर धो लेते हैं। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित करें। मर्यादा बनाए रखने के लिए उसमें चाबी के गुच्छे आदि ना बांधें। बालक जब इन नियमों के पालन करने योग्य हो जाए तभी उसका यज्ञोपवीत करना चाहिए। चिकित्सक विज्ञान के अनुसार दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से इस समस्या से मुक्ति मिलती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। माना जाता है कि शरीर के पृष्ठ भाग में पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है। यह रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रण रहता है जिसमें काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।